जय हिंद। तो आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सेंसेशन, है ना। क्या है सेंसेशन? सेंसेशन के साथ ही अपन बात करेंगे किसकी? सेंसरी ऑर्गन्स की। सेंसरी ऑर्गन्स मतलब जैसे आई है, ईयर है, नोज़, स्किन, है ना। इन सभी सेंसरी, टंग, ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स है जो इनकी बात करेंगे। पहले सेंसेशन देखो। सेंसेशन मतलब जैसे किसी चीज़ का छूकर पता लगना या स्मेल करके या टेस्ट से पता लगना, वो सब क्या है? सेंस है। ठीक है। और जिस ऑर्गन के थ्रू पता लगेगा उसको क्या बोलेंगे आप? सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है। देखो, सेंसेशन दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। कौन सा? स्पेशल एंड जनरल। स्पेशल मतलब जैसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के थ्रू आपने स्मेल की, टेस्ट किया या हियरिंग की, ये सब क्या है? इसके लिए एक ऑर्गन है स्पेसिफिक, है ना। तो इसको स्पेशल सेंसेशन बोलेंगे। स्मेल के लिए नोज़, है ना। टेस्ट के लिए टंग एंड हियरिंग के लिए क्या है? ईयर। दूसरा है जर्नल, जिसके सब क्लासिफाइड है दो तरह से, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल मतलब जैसे आपको हुआ पेन, है ना, या टच या टेम्परेचर, जो किसके थ्रू? स्क्रीन के थ्रू पता लगते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल, है ना। गर्म लगा अचानक से कुछ, या दर्द हुआ कुछ, है ना, टच हुआ, पिंच हुई, वो सब क्या? सुपरफिशियल के अंदर। दूसरा है डीप। डीप सेंसेशन मतलब मसल्स, है ना, जॉइंट्स, इनके अंदर जो पेन आए, जैसे आपने किसी वजन को उठाया एक साथ, फिर मसल्स टेंडन्स के ऊपर एक फोर्स पड़ा, तो किसका बोलेंगे आप? डीप सेंसेशन के अंदर, सुपरफिशियल एंड डीप। इसके बाद है सेंसरी ऑर्गन्स, जो कौन कौन से हो सकते हैं? दो तरह से। कौन से? एक्सटीरियोसेप्टिव एंड इंटीरियोसेप्टिव। एक्सटीरियोसेप्टिव मतलब जो सेंस करें आउटसाइड ऑफ बॉडी को। जैसे आपने स्मेल ली है, तो स्मेल बॉडी का पार्ट नहीं था बल्कि बाहर, चाहे फूड प्रोडक्ट हो, है ना, या कोई स्मेल हो, है ना, वो सब किसके अंदर आएगी? बाहर के थ्रू। या फिर आपने टेस्ट किया किसी फूड का, है ना, फूड बॉडी का पार्ट तो था नहीं, वो आपने लिया है, तो किस में आएगा? वो एक्सटीरियोसेप्टिव के अंदर। या टेम्परेचर, गर्मी है, सर्दी है, उसकी फीलिंग, ये किस में आएगी? एक्सटीरियोसेप्टिव में। और इंटीरियोसेप्टिव में खुद दो तरह से। कौन कौन सा? एंटीरियो एंड प्रोप्रियोसेप्टिव। प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन्स कौन से? जैसे मसल्स, है ना। मसल्स हैं, आपने क्या किया? अपनी आंखें बंद की, आंख बंद की और माउथ को टच किया, तो किस में आएगा वो? प्रोप्रियोसेप्टिव के अंदर। और एंटीरोसेप्टिव में कौन सा आएंगे? विसरल ऑर्गन्स। विसरल विसरल ऑर्गन मतलब जैसे आपको प्यास लगी, भूख लगी, वो सब किस में आएंगे? एंटीरोसेप्टिव के अंदर। ठीक है। इसके बाद है सेंसरी पथ। सेंसरी पथ क्या होगा? स्किन या मसल्स के ऊपर कुछ टच हुआ, स्पाइनल कोड के पास मैसेज गया, कौन सा मैटर होगा? ग्रे मैटर, है ना। उसके बाद अपवार्डली कहाँ गया? ब्रेन के ग्रे मैटर में, फिर सेंटर पार्ट वाई मैटर पे जाके आपको बता दिया कि सेंस ये हुआ है। ये होता है सेंसरी पथ। मोटर पथ क्या होगा? जिसमें उल्टा होगा प्रोसेस, यानी ब्रेन से बताया जाए। दो तरह से, अपवर्ड और लोअर, है ना, अपवर्ड या लोवर्ड। ठीक है। अपर मोटर नर्व कौन सी? वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करें, सबकी सब मोटर नर्व में आएंगी, है ना। अपर मोटर कौन सी आएंगी? जो सीएनएस कंट्रोल करके बता रहा हो, है ना। और लोअर में कौन सी आएंगी? जो स्पाइनल कोड के थ्रू सिग्नल जा रहे हो। ठीक है। तो ये होते हैं मोटर पथ। क्या क्या बता दिया? सेंसेशन दो तरह से, स्पेशल जर्नल, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी पथ, मोटर पथ, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये मिक्स्ड वाला एक्शन होता है। जैसे देखो, आपको कोई चीज़ चुभी, है ना, पिन चुभी मान लो स्किन के ऊपर, ठीक है, चुभी तो पेन हुआ, पेन होते आपने तुरंत हटा लिया, तो रिफ्लेक्स एक्शन है वो। ये पता लगा है ब्रेन को, ये किसके अंदर आएगा? सेंसरी के अंदर, यानी सेंस के अंदर आएगा। लेकिन जो तुरंत एक्शन आके आया है ना, तुरंत एक्शन आया हाथ हटाने का, वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने मान लो किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रख दिया, अब हाथ जल रहा है, ब्रेन तक पहुंचा है सिग्नल, ब्रेन वापस बता रहा है, इस प्रोसेस की बजाय रिफ्लेक्स एक्शन क्या करेगा? तुरंत हाथ हटा लेगा, है ना। इंडिपेंडेंट एक्शन होता है कौन सा? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। आगे देखो, अपन बात करेंगे अब आई की। किसकी? आई। आई क्या होती है? आंखें। आई होती है दृष्टि या साइट बोलते हैं जिसको अपन। आई इज द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ साइट, लोकेटेड इन एंटीरियर पोर्शन ऑफ ऑर्बिटल कैविटी। कहाँ लोकेटेड होगा? ऑर्बिटल कैविटी के एंटीरियर पोर्शन के अंदर, है ना। ऑर्बिटल मतलब ऊपर सिर का पार्ट, उसके आगे वाले हिस्से में ये सिचुएटेड होगी। स्पेस बिटवीन आई एंड ऑर्बिटल कैविटीज इज ऑक्यूपाइड बाय एडिपोज टिश्यूज। आई और ऑर्बिटल कैविटीज के बीच का जो स्पेस है वो कौन ऑक्यूपाइड करेगा? एडिपोज टिश्यूज। इट इज स्पेरिकल शेप्ड एंड अबाउट 1 इंच इन डायमीटर। स्पेरिकल शेप की होगी और 1 इंच इसका होगा डायमीटर। ठीक है। आई इज ए सिंगल बायनोकुलर विजन। ये क्या है? एक विजन यानी दृष्टि करने के लिए एकल विजन है। ठीक है। ये क्या क्या रखता है? 3 तरह से लेयर। कौन कौन सी? इनर, मिडल एंड आउटर। इनर में क्या होगा? नर्वस टिश्यूज, है ना, सेंसरी पथ के लिए जरूरी है। नर्वस टिश्यूज जैसे रेटिना,
है ना। मिडिल के अंदर वेस्कुलर लेयर, कोरोइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस, ये सब क्या होंगे, मिडिल लेयर। और आउटर के अंदर फाइब्रस लेयर, कॉर्निया, स्क्लेरा, ये सब क्या होंगी, आउटर लेयर। ठीक है, कौन कौन सी, इनर, मिडिल, आउटर। ठीक है, ये किसके बारे में बात की थी अपन ने, आई की लेयर्स के बारे में। आगे देखो, यहाँ एक जो डायग्राम बना हुआ है वो किसका है, आई का। किसका है वो, आई का। इसमें क्या क्या पार्ट दिए हुए हैं, देखो सबसे आगे यहाँ दिया हुआ है कॉर्निया और लेंसेज, है ना, ये दिया हुआ है लेंसेज। ठीक है, ये पार्ट लेंसेज का और ये पार्ट कॉर्निया का, ये वाला पार्ट कॉर्निया का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कॉर्निया के अंदर, कॉर्निया और लेंस ये दोनों ऐसी है जिसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है ना, ब्लड सप्लाई नहीं होती इस जगह। ठीक है, और जो आउटर जो पार्ट है हमारी आई का, उसको प्रोटेक्शन करने का काम, जो सेंसरी कोड का काम कर रहा है, वो कौन है, कॉर्निया। ठीक है, जब बोलते हैं ना कि आई डोनेट की है या आई दी है, तो वो कॉर्निया वाला हिस्सा ही होता है जो डोनेट किया जाता है ना। आँख का कॉर्निया होता है जिसको हम डोनेट करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, जब किया जाता है वो। ठीक है, कौन कौन से, लेंस और कॉर्निया, जिसको क्या होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, इसी के पास एक छोटा सा गोला है, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्यूपिल, है ना, प्यूपिल, प्यूपिल। ठीक है, और प्यूपिल के साथ जुड़ी हुई दो मसल्स ऊपर नीचे, ये क्या है, आइरिस। क्या है, आइरिस, मतलब ये प्यूपिल, ये आइरिस, है ना, ये आँख का हिस्सा और ये छोटी छोटी, तो ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो खिंची हुई लाइन है, ये तो क्या है, रेडियल मसल्स। ठीक है, और जो सेंटर वाली बनी हुई चारों तरफ, इसको क्या बोलते हैं अपन, सर्कुलर मसल्स, जो किसकी है, आई की, आइरिस की, है ना। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, जो प्यूपिल है उसका साइज छोटा हो जाएगा, है ना, और जब एक रिलैक्स होंगी, रिलैक्सेशन के अंदर जाएंगी, तो क्या होगा, पीपल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब बात ये कि पीपल का साइज़ छोटा बड़ा क्यों करना है, पीपल का साइज़ इसलिए छोटा बड़ा होगा कि जब लाइट तेज है ना, ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर कितनी लाइट भेजनी है, यानी लाइट की क्वांटिटी कितनी भेजनी है ना, ये कंट्रोल करना है लाइट के अमाउंट को, तो वो कौन करेगा, आइरिस मसल्स, वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और छोटी हो जाएगी पीपल ब्राइटनेस के अंदर, और कम लाइट अंदर पास होगी आई के अंदर। वैसे ही जब अंधेरा होगा तो ये आइरिस मसल्स क्या, रिलैक्स हो जाएंगी और बड़ी हो जाएंगी पीपल का साइज, जिसके अंदर आप ज़्यादा लाइट जा पाएगी अंदर, कहाँ, आई के अंदर। तो ये किसका काम है, पीपल का। ठीक है, इसको पीपल को और क्या बोलते हैं, कंट्रोल पोर, क्या बोलेंगे इसको, कंट्रोल पोर। ठीक है, जब पीपल का साइज क्या होगा, छोटा, तो इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस या मायोसिक इफेक्ट। दूसरा, जब पीपल का साइज बड़ा होगा तो इसका बोलेंगे मिड्रियासिस, क्या बोलेंगे, मिड्रियासिस। ठीक है, ये किसकी बात की अपन ने, प्यूपिल की। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके अंदर दो तरह से चैम्बर बने हुए हैं, दो तरह के पार्ट है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट। पीछे वाला कौन सा, पोस्टीरियर पार्ट, है ना। यहाँ क्या दिया हुआ है, स्क्लेरा, स्क्लेरा के जस्ट बाहर एपिस्क्लेरा टर्म दी हुई है ना। ये क्या है, स्क्लेरा, ये इसके चारों तरफ की पीछे से, पीछे वाले हिस्से पे कवरिंग है, आगे वाली पे तो कॉर्निया थी, अब पीछे वाले पे क्या है, स्क्लेरा, जो इसकी कवरिंग कर रहा है। ठीक है, इस एंटीरियर चैम्बर, ये जो एंटीरियर चैम्बर है, ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये, और जो आगे वाला हिस्सा है, कॉर्नरी क्या बोलते हैं, कॉर्निया वाला, इसके बीच में एक लिक्विड फिल होता है ना, एक फील्ड होता है लिक्विड, जिसको क्या बोलते हैं अब, एक्वाज ह्यूमर, क्या बोलते हैं उसको, एक्वाज ह्यूमर। इस एक्वाज ह्यूमर का काम क्या है, ये लेंस और कॉर्निया, जो लेंस और कॉर्निया है उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए सप्लाई करवाएगा किसकी, न्यूट्रिशंस की, है ना, मतलब उसको प्रोवाइड कराएगा न्यूट्रिशन की सप्लाई, और साथ में प्रेशर को कंट्रोल करेगा किसके, के कॉर्निया को। दो काम बता दिए, एक तो प्रेशर कंट्रोल करेगा कॉर्निया का, दूसरा लेंस को और कॉर्निया को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, है ना। क्योंकि अपन ने पहले देखा था कि लेंस और जो अपना कॉर्निया का पार्ट है, दोनों के ऊपर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, तो हेल्प कौन करेगा, वो करेगा एक्वास ह्यूमर। ठीक है, यहीं पे क्या होती है, सीलियरी मसल्स, है ना, इसी एरिया में क्या होंगी, सीलियरी मसल्स। वो सीलियरी एपिथेलियल जो सेल्स होंगी, सॉरी सीलियरी एपिथेलियल सेल्स होंगी, वो क्या सीक्रेट करती हैं, एक्वास ह्यूमर, लगातार सीक्रेट करती रहती हैं, और ये ड्रेन भी होता रहता है साथ ही साथ। ठीक है, वो क्या करती हैं, इस एक्वास ह्यूमर को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, और जो प्रेशर बना के रखती हैं कहाँ पर, कॉर्निया के ऊपर, इसको क्या बोलोगे आप, इंट्रा ओक्यूलर टेंशन। इंट्रा मतलब अंदर, ओक्यूलर मतलब आँख की, और टेंशन मतलब प्रेशर या तनाव जो बना के रखना है। और वो कितना होता है, 10 से 21 mmHg का। कितना, 10 से 21 mmHg का। ठीक है, और जब ये प्रेशर 21 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप इसको क्या बोलेंगे, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे आप इसको, इसको बोलेंगे आप ग्लूकोमा।
क्या बोलेंगे इसको, ग्लूकोमा। ठीक है, ये किसकी बात की थी अपन ने, एक्वास ह्यूमर की। ठीक है, जो रेडियल मसल्स होंगी है ना वो लंबी लंबी ऐसी दिखाई हुई है, और जो सर्कुलर मसल्स हैं वो किसकी है, आइरिस की है। ठीक है, क्या क्या बात की अपन ने इसमें इसमें बात की थी अपन ने किसकी, लेंस और कॉर्निया की। कॉर्निया जो डोनेट का वाला हिस्सा होता है ना, प्रोटेक्शन का काम करता है, आउटर साइड को है ना, आउटर पार्ट को प्रोटेक्शन का काम करता है। लेंस और कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसके बाद प्यूपिल है ना, प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस। आइरिस कैसी आएगी, सीलियरी मसल्स हैं है ना इसके अंदर। और आइरिस को क्या होती है, आइरिस ही अपना क्या होता है, कलर्ड पार्ट। कौन सा, कलर्ड पार्ट होता है, या इसको बोलते हैं विजिबल कलर्ड पार्ट। कौन, आइरिस, जिसके अंदर क्या होता है, विजिबल कलर पार्ट, मतलब जो आंखों का कलर आपको सामने से व्यक्ति का दिखता है, जैसे किसी का ब्लू है, ब्लैक है ना, ब्राउन है। ये जो कलर दिख रहा है आपको आंखों का, ये किसकी वजह से, आइरिस की वजह से। इसको क्या बोलते हैं, विजिबल कलर्ड पार्ट है ना। वो अलग अलग हो सकता है किसी हर व्यक्ति के हिसाब से है ना, जो भी जेनेटिक कोड है वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये किसकी बात थी, एंटीरियर पार्ट की। और क्या बताया, प्यूपिल। प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा कब है, लाइट की प्रेजेंस ज़्यादा है, अगर लाइट ब्राइटनेस ज़्यादा है तो साइज छोटा हो जाएगा, किस क्या बोलेंगे, मियोसिस। और जब इस प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, लाइट ज़्यादा अंदर पास होगी तो क्या बोलेंगे, मिड्रियासिस। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, विट्रस ह्यूमर। क्या लिखा हुआ है, विट्रस ह्यूमर, इसको बोलते हैं विट्रस जेल। और ये कौन सीक्रेट करता है, सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी इसको क्या करती है, सीक्रेट करती है। ये एक ही बार बनता है पूरे जीवन के अंदर, ये विट्रियस ह्यूमर है जो पूरे जीवन में वन टाइम ही बनता है, बार बार नहीं बनता ये। और जिसका काम क्या है, जो रेटिना है पीछे, जो रेटिना है इसको आई बॉल के साथ में कनेक्ट रखना है, यानी चिपका के रखना है हमेशा के लिए। ये विट्रियस ह्यूमर का काम है। और साथ में क्या करेगा, ये स्पेरिकल शेप देगा किसको, आई को, है ना। एक ही ऐसी घुमावदार जो शेप है, स्पेरिकल शेप है, ये क्या देगा, विट्रस जेल देगा। ठीक है, ये किसका काम था, ये विट्रस ह्यूमर का। पीछे क्या लिखा हुआ है, इसके पीछे मैक्यूला। क्या लिखा हुआ है, मैक्यूला। इसका पूरा नाम क्या है, मैक्यूला के साथ में क्या होगा, फोविया। इसी एरिया के पास क्या बोलेंगे, फोविया। ठीक है, ये फोविया मेजर नहीं है। मैक्यूला पार्ट में क्या होगा, जो रेटिना है अपना, ये जो रेटिना है इसके ऊपर आके इमेजेस बनेंगी है ना, इसके ऊपर आके तैयार होंगी इमेजेस मैक्यूला पार्ट के ऊपर। ठीक है, क्या होंगी, इमेज तैयार होंगी। और फिर क्या होगा, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू, कौन से नंबर की, 2 नंबर की ऑप्टिक नर्व होती है यहाँ पे, उसके थ्रू ब्रेन को पहुँचाएगी सिग्नल, और ब्रेन सेंस करके बताएगा कि क्या किस चीज़ की वो इमेज तैयार हुई है ना। ये बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होती है इसकी मैक्यूला की, जिसके ऊपर क्या होगा, 4 इमेज बनेगी। और इस इमेज को कहाँ भेजेंगे, ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाएगी, ब्रेन के पास, और ब्रेन और रिकॉग्नाइज करके बताएगा कि किस चीज़ की इमेज थी या क्या चीज़ थी। ठीक है, ये किसका काम था, मैक्यूले का। ठीक है, रेटिना हो गया, ये विट्रस ह्यूमर की बात कर ली अपन ने। ठीक है, ये जो आपका लेंस लिखा हुआ है, लेंस, इस लेंस के साइज को कौन छोटा बड़ा करेगा, यानी साइज या शेप में कौन चेंज करेगा, वो करेंगी सीलियरी मसल्स। कौन सी करेंगी, सीलियरी मसल्स। यहाँ दी हुई है नहीं, ये छोटी छोटी जो दी हुई है सीलियरी मसल्स, ये क्या करेंगी, इस लेंस के साइज को छोटा बड़ा करती है ना। ये सीलियरी मसल्स क्या होती है, सस्पेंडेड लिगामेंट होते हैं ये, ऐसे क्या बोलते हैं, धागे की तरह स्ट्रक्चर होती है इसके बीच में लेंस, है ना। ये क्या होती है, सीलियरी मसल्स ये, है ना। ये क्या करती है, लेंस के साइज को छोटा बड़ा करती है। जबकि जो अपन ने बोला था प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को कौन छोटा बड़ा करेगी, वो करेगी आइरिस। ठीक है, आइरिस तो प्यूपिल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और लेंस के साइज के लिए कौन है, सीलियरी मसल्स। ठीक है, क्या क्या बात की अपन ने अभी तक, अपन ने बात की थी किसकी, आई की। आई के अंदर क्या बताया कि ये साइट है, सेंस ऑफ साइट है ना, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर सिचुएटेड एंटीरियरली। और एडिपोज टिश्यू होता है कहाँ, कौन से स्पेस में, आई और ऑर्बिटल कैविटी के बीच में। स्पेरिकल शेप होती है, 1 इंच का डायमीटर होगा। और 3 लेयर होती है, इनर मिडिल आउटर। आउटर फाइब्रस लेयर होती है, कॉर्निया और स्क्लेरा की बनी हुई है ना। ये बाहर पूरी स्क्लेरा, उसके जस्ट बाहर क्या बोला, एपिस्क्लेरा। ठीक है, और आगे वाले हिस्से क्या बोला, कॉर्निया। ठीक है, वेस्कुलर लेयर कौन सी, कोरोइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस, जो कहाँ होगी, मिडिल के अंदर। और लास्ट, सबसे लास्ट में पीछे पीछे अंदर ही अंदर क्या है, सेंटर इनर लेयर के तौर पर नर्वस टिश्यूज, कौन सा, रेटिना, जिसके ऊपर क्या होता है, सिग्नल या इमेज बनती है, और वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ भेज जाती है, ब्रेन के अंदर। फिर अपन ने क्या बात की थी आगे, इसकी बात की थी, जिसमें क्या था, आइरिस और लेंस, इन दोनों को ब्लड सप्लाई नहीं होती है। सॉरी, आइरिस और कॉर्निया, आइरिस और कॉर्निया को क्या है, लेंस का पार्ट और आइरिस और कॉर्निया, ये तीन बातें हैं, जिसमें क्या है, कॉर्निया, एक तो आपका कॉर्निया और दूसरा लेंस, इन दोनों को क्या है, ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। जबकि आइरिस का काम क्या है, आइरिस का काम है प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा करना, है ना।
लेंस और कॉर्निया में सप्लाई नहीं है। जब कोई व्यक्ति बोलता है डोनेट करने की बात, कि आई डोनेट किया, तो कौन सा हिस्सा डोनेट करता है? कॉर्निया का। वो क्या डोनेट करता है? कॉर्निया, है ना। सेकेंडरी प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेंसरी प्रोटेक्शन। सेंसरी प्रोटेक्शन का काम करता है किसका? आई का, है ना। इसको क्या बोलते हैं? आउटर सेंसरी कोड। आउटर सेंसरी कोड बोलते हैं इसको। किसको? कॉर्निया को। ठीक है। जब इन दोनों के पास, यानी लेंस के पास में और कॉर्निया के पास में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो कौन इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा? वो करवाएगा एक्वास ह्यूमर, है ना। वो क्या करवाएगा? एक्वास ह्यूमर, जिसको कौन सीक्रेट करता है? सीलियरी एपिथेलियल सेल्स सीक्रेट करते हैं एक्वास ह्यूमर को। ठीक है। कितना प्रेशर जनरेट करते हैं कॉर्निया के ऊपर, यानी इस हिस्से से, इस एंटीरियर वाले हिस्से में ना, पोस्टीरियर चैम्बर यहाँ से शुरू हुआ है, एंटीरियर वाले हिस्से में कॉर्निया के बीच में और इसके लेंस के बीच में प्रेशर जनरेट करवाती है। कितने का? 10 से 21 mmHg का। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा ओक्यूलर टेंशन। जो अगर ज़्यादा हो जाए 21 से, तो क्या बोलेंगे उसको? ग्लूकोमा। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको अपन? ग्लूकोमा। ठीक है। और क्या बताया इसके बाद? इसमें होती है कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा क्या होती है? जैसे अंदर एक रेड कलर की लेयर जस्ट आँख के नीचे, जो छोटे बच्चे अपनी आँख घुमा के दिखाते हैं ना, गांव वगैरह में जनरली होता है, तो नीचे से आँख निकाल लेते हैं, उसमें रेड कलर की बना लेते हैं, भूत भूत बना के दिखाते हैं। तो वो कौन सी, उसको लेयर को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कंजक्टिवा, है ना। ये प्रोटेक्शन का काम करती है एक तरह से। इसमें सूजन आ जाए तो इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, है ना। और क्या होता है इसके अलावा? इसके अलावा होता है इसके अंदर मैक्यूला, जिसके ऊपर इमेज बनती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू सीनस को भेजी जाती है। स्क्लेरा का पार्ट है। विट्रस ह्यूमर, जो एक ही बार बनता है जीवन काल में, है ना। जिसका काम क्या है? विट्रस ह्यूमर का आई बॉल के साथ रेटिना चिपका रहे, हमेशा जुड़ा रहे, इसका काम है। और स्पेरिकल शेप प्रोवाइड करती है किसको? आई को। ठीक है। कौन बनाता है ये विट्रस ह्यूमर? सीलियरी बॉडी उसको तैयार करती है। ठीक है। और सीलियरी मसल्स क्या होती हैं? जो लेंस के साइज को छोटा बड़ा करे, वो क्या होती हैं? सीलियरी मसल्स। तो अपन ने अब तक इतनी ही बात की थी। आगे देखो, आगे क्या है? लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती है? सीक्रेट सलाइन फ्लूइड दैट कीप आई क्लीन एंड मॉइस्ट, यानी आई को साफ रखने के लिए और हमेशा मॉइस्ट रखने के लिए जो फ्लूइड सीक्रेट होता है, सलाइन फ्लूइड, है ना, उसको क्या बोलेंगे? लैक्रिमल फ्लूइड, है ना। या लैक्रिमल ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है, लैक्रिमल फ्लूइड, है ना। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। कौन से? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होता है जो क्या करता है? माइक्रोब्स आ जाते हैं जब, तो उसको डिस्ट्रॉय का काम करता है। कौन? लैक्रिमल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला फ्लूइड। और पीएच भी इसकी कितनी होती है? 7.4 की, है ना। ये जो लाइसोजाइम है सलाइवा के अंदर रिप्रेजेंट होता है ना। लैक्रिमल ग्लैंड में तो है ही है, सलाइवा के अंदर भी होगा। ठीक है। इसकी पीएच 7.4। क्या काम है इसका? इसका काम है माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने का। ठीक है। जैसे अपना जो लेंस है, ये लेंस में साफ दिखता है, शीशा है अपने घर का, उसमें साफ दिखता है, फिर उसके बाद आप कितना ही साफ कर लो, क्लियर नहीं हो रहा, है ना। ऐसे ही अपना आँख का लेंस है, ये लेंस धीरे धीरे समय के साथ क्या है? धुंधला होता जाता है ना। इस प्रॉब्लम क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कैटरैक्ट। लेंस का धुंधला होना, है ना, जिससे साफ दिखाई ना दे। ठीक है। नहीं दिखाई देता है, इसको बोलते हैं कैटरैक्ट। आगे क्या है? कॉर्निया, सेंसरी नर्व प्रोटेक्ट इनर स्ट्रक्चर, है ना, जो क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन का काम करा रही है इनर स्ट्रक्चर्स की, वो कौन सी है? कॉर्निया। अंदर ही अंदर पार्ट कौन सा है? स्क्लेरा का। बाहर सबसे बाहर कौन सा पार्ट है? कॉर्निया का। फिर है प्यूपिल। प्यूपिल कौन? सर्कुलर रेडियल मसल्स से कंट्रोल होती है ना। लाइट एंटरिंग होती है जो आई के अंदर, उसको कंट्रोल करती है, अमाउंट को कितनी भेजनी है अंदर लाइट, उसको। छोटी हो गई तो कम लाइट जाएगी ब्राइटनेस के दौरान, और अगर ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, डिम लाइट है या अंधेरा हो रहा है, तो उसके अंदर वो साइज बड़ा हो जाएगा, लाइट ज़्यादा पास होगी, है ना। रेडियल एंड सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस रेगुलेट पीपल डायमीटर, है ना। आइरिस रेगुलेट करती है डायमीटर्स को। डिक्रीज हो गया तो मियोटिक एक्शन, इंक्रीज हो गया तो मिडियाटिक एक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन? एक टर्म दी हुई है, मायोसिस एंड मिडियासिस, है ना। तो इसके बाद क्या है? लेंस। लेंस क्या है? कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। आइरिस के क्या होते हैं? बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के पीछे, और विट्रस बॉडी के आगे। ये क्या होती है? लेंस की पोजीशन, है ना। सस्पेंडिंग लीगामेंट के थ्रू ये सीलियरी मसल से जुड़ा होगा। सीलियरी मसल्स मतलब लेंस को पकड़ के रखेंगे इसके थ्रू, सस्पेंडिंग लीगामेंट के थ्रू, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर ऐसी, है ना, जो क्या करेंगी? लेंस के साइज को चेंज करेंगी। इंक्रीज पीपल डायमीटर मीन्स मिडियाटिक एक्शन, वाइल डिक्रीज मियोटिक एक्शन, ये बता दिया आपको, है ना। आगे देखो, आगे क्या दिया? रेटिना। रेटिना के अंदर क्या है? इनर मोस्ट कोट ऑफ आई, क्या बोलते हैं इसको? रेटिना। रेटिना के अंदर आती है दो बातें, कौन सी? रोड्स एंड कॉन्स, है ना। ऐसी लंबी लंबी जो स्ट्रक्चर रहेंगी उसको बोलेंगे रोड्स, और ऐसी स्पेरिकल जो शेप आएगी उसको बोलेंगे कॉन, है ना। तो रोड्स में क्या होगा? रोडप्सिन, जो डिम विजन के काम आता है।
रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल विजन एंड डिम विजन के अंदर काम आने वाला। और कौन सी होती है? ब्राइट विजन और कलर विजन देखने के लिए, है ना। इसको आर से आर रोडोप्सिन याद कर सकते हैं अपन, है ना, आर से आर रोडोप्सिन, ठीक है। और कौन के अंदर क्या है? एडोप्सिन, कलर विजन के काम आती है। और कलर भी इसके अंदर कौन से 3 प्रोड्यूस होते हैं? ब्लू और रेड और ग्रीन, इन तीनों को मिला जुला के कलर प्रोड्यूस करती हैं। कौन का हिस्सा, ठीक है। जब अपने कौन के अंदर प्रॉब्लम हो यानी एडोप्सिन की दिक्कत हो तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। इसको क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कलर देखने में समझने में दिक्कत आती है, इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नॉन क्योरेबल होता है ये, नॉन क्योरेबल। हालांकि एक नया गॉगल या चश्मा बोलते हैं इसको, तैयार किया गया है जिसके थ्रू ये डिटेक्ट करना आसान है ना। लेकिन अभी तक मार्केट में इसकी पूरी तरह न्यूज़ वगैरह नहीं है। तो ये किसका पार्ट है? एडोप्सिन का, है ना। रोड्स में प्रॉब्लम है, रोडोप्सिन में जो डिम विजन के अंदर नहीं दिखता है वो किसकी? विटामिन ए की वजह से। और उसमें भी कौन सा? रेटिनॉल। रेटिनॉल की वजह से क्या है? डिम विजन के अंदर दिखाई नहीं देता, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं? इसको नाइट विजन की प्रॉब्लम किससे होती है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है, जिसको अपन क्योर कर सकते हैं, ठीक है। और देखो जो आयोडोप्सिन है इसमें कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि ग्रीन और रेड कलर का क्या होगा? डिटेक्शन करना आसान नहीं होगा, उनके अंदर कमी आ रही है। ये तीनों कलर मिलके बना रहे हैं, है ना, इसमें अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो कलर की जाहिर सी बात है कलर का विजन खराब रहेगा, ठीक है। तो क्या बात बताई अभी इसके अंदर आपको बताया लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में, सीक्रेट करती हैं सलाइन फ्लूइड आई को क्लीन और मॉइस्ट रखने के लिए। सेंसरी नर्व होती है, प्रोटेक्ट करती है इनर स्ट्रक्चर्स को, है ना। रेडियल मसल्स होती है, कंट्रोल करती है किसको? कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आईज, है ना। मियोसिस क्या होती है? डिक्रीज साइज पीपल का। और माइड्रियासिस क्या होता है? इंक्रीज साइज, है ना। विट्रस बॉडी क्या होती है? एक ही बार बनती है लाइफ टाइम के अंदर, मतलब जब हम बर्थ लेते हैं उसी समय बनती है। सीलियरी बॉडी इसको क्या करती है? सिक्रेट करवाती है उस वक्त में, है ना। और क्या बात की अपन ने इसके अंदर बात की रेटिना की। रेटिना में रोडोप्सिन, रोड से रोडोप्सिन, कौन से? एडोप्सिन। डिम विजन के लिए रोडोप्सिन और कलर विजन के लिए क्या होता है? एडोप्सिन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे नर्व फाइबर, है ना, ऑप्टिक नर्व वगैरह की। और दूसरा इसके जो टेस्ट वगैरह होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना, डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी, वो कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू। ये आपने वीडियो देखी उसका ना कीमती समय से निकाल के, उसके लिए भी थैंक यू, है ना। अब देखो आई की स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने ऊपर जनरल बात की है पूरी, है ना। इसमें मेजर बात अपन ने कर ली है जो कि इम्पोर्टेंट होती है, जो ज़रूरी है, मतलब, ठीक है। अब आई चाहे हिंदुस्तान की हो या फिर अमेरिका के किसी व्यक्ति को, है ना, या फिर किसी पड़ोसी मुल्क की हो, वो सब आई एक ही रहेगी, है ना। तो आई अलग अलग तो रहेगी नहीं, तो उसके बारे में जो भी रहेगी, मतलब कॉर्निया हमारे पास है तो पड़ोसी मुल्क वाले में थोड़ी कॉर्निया नहीं होगा, वहाँ भी होगा, है ना। प्यूपिल है, ये जो भी बताया अपन ने, है ना। ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो रही है किसी को, कैटरैक्ट हो रहा है ना, क्या बोलते हैं। इसके अलावा क्या है? कलर विजन की जो प्रॉब्लम थी वो हो रही है, लेंस का धुंधलापन, कैटरैक्ट बताया था, है ना, कलर विजन प्रॉब्लम, ये सब कॉमन बात है हर कंट्री के अंदर, अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। तो अपन ऐसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा अपन छोटी छोटी बातों के अंदर कवर कर सकें, है ना। मतलब पूरी आई को लिखने की बजाय अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा अपन जान जाएं, ठीक है। और आपको धन्यवाद। जय हिंद।